हाय गाइस, हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में जो खास तौर पर डायरिया में इस्तेमाल होता है। कुछ और भी ऐसे इन्फेक्शन है जिसमें ये मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं। जो फर्स्ट हमारे साथ जो मेडिसिन है मेट्रोडीन डीएस सस्पेंशन है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो फर्स्ट जो मेट्रोडीन है, इट इज़ एन एंटी प्रोटोजोआ मेडिसिन है जो कि दिया जाता है एमाबिक इन्फेक्शन में। जो अमीबा की वजह से इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान दिया जाता है टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ द लीवर अगर इन्फेक्ट हो जाए, स्टमक, इंटेस्टाइन, वेजिना, ब्रेन, अर्थ, लंग्स, बोन्स एंड स्किन, इन में अगर इन्फेक्शन होता है अमीबा की वजह से तो ये मेडिसिन दिया जाता है। क्योंकि अगर स्टमक में, इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके वजह से डायरिया भी हो सकता है, तो उस दौरान ये मेडिसिन देते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हेडेक, ड्राइनेस इन द माउथ, नोजिया, स्लाइट मेटालिक टेस्ट इन द माउथ। नेक्स्ट जो है एंटामिजोल सिरप, इसको दिया जाता है स्टॉपिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ ग्रोथ। जो प्रोटोजोआ ग्रोथ है और बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है तो उस वक्त ये सिरप को दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? स्लीप डिसऑर्डर्स, आई डिस्कम्फर्ट, हियरिंग इशू, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लेक्स। और इसका जो डोज है आइडल डोज जो अबव है 12 ईयर्स के, इसको दिया जाता है 2 से 4 टीस्पून्स TDS फॉर 5 डेज, दिन में 3 बार 5 दिन के लिए। जो बच्चे हैं 5 से 12 साल के, इसको दिया जाता है 1 से 2 टीस्पून TDS, दिन में 3 बार 5 दिन के लिए। और जो चिल्ड्रन है यंगर देन 5 ईयर्स, जो 5 साल से छोटे हैं, तो उनको 1 टीस्पून TDS दिया जाता है 5 डेज, 5 दिन के लिए, दिन में 3 बार। नेक्स्ट जो सिरप है फ्लेजल, ये एक एंटीबायोटिक एंड एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन है जिसको दिया जाता है वेरियस कंडीशंस में, मुख्तलिफ अलामात में। अगर जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से और भी जो पैरासाइट्स है उसके वजह से भी ये सिरप को दिया जाता है। जैसे कि जो इन्फेक्शन होता है स्किन पे, लंग्स पे, अर्थ पे, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन्स, जॉइंट्स एंड बोन ETC, इनमें जब इन्फेक्शन होता है तो ये सिरप को दिया जाता है। इसका जो डोज है चिल्ड्रन लिमिट एज आफ्टर 6 मंथ टू 12 ईयर्स, इसको दिया जाता है जो 6 महीने से जो ऊपर के बच्चे हैं उसको दिया जाता है। और जो डोज है डिपेंड्स ऑन वेट, और इसका जो वेट है उस हिसाब से इसको डोज दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? डिजीनेस, हेडेक, नोजिया एंड वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, जो भूख की कमी होता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स है इसके ETC वगैरह। कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है इंटेरोजेरमिना, इसको दिया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर डायरिया मैनेजमेंट टू ड्रिंक लिक्विड वाइल्स। ये लिक्विड वाइल्स होते हैं जिसको दिया जाता है विच कैन बी इजीली कंज्यूम्ड बाय स्मॉल बेबीज। ये छोटे बच्चे को भी दिया जाता है जो ऑब्जर्व आसानी से कर सकता है। इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, जो बॉडी है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका ऑब्जर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। एंड इंक्रीजेज बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्ट माइक्रोबियल अटैक्स, जो माइक्रोब्स के वजह से अटैक होता है बॉडी में तो उसमें ये एबिलिटी पैदा करता है, ताकत पैदा करता है कि उसके खिलाफ लड़ सके। जो इसका डोज है फॉर इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं इनको दिया जाता है हाफ आर 1-2 मिनी बोटल्स पर डे। इसको हाफ दिया जाता है वाइल से या 1 से 2 दिया जाता है, वो डायग्नोस पे डिपेंड करता है। फॉर चिल्ड्रन 1 से 2 मिनी बोटल्स दिया जाता है बच्चों को। अगर जो बड़े हैं फॉर एडल्ट्स 2 से 3 मिनी बोटल्स दिया जाता है दिन में। ये डायग्नोस करने के वक्त जो डॉक्टर है वो तजवीज़ करता है ये वाइल्स
नेक्स्ट जो मेडिसन है इनफ्लोर, ये स्मॉल पैक्स में आते हैं पाउडर फॉर्म में। ट्रीट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरिया इंक्लूडिंग एक्यूट डायरिया हो अचानक अगर दस्त लग जाए, एंड रोटावायरस डायरिया हो इन चिल्ड्रन में बच्चों में। इट इज़ अ प्रोबायोटिक ईस्ट विद एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज, जिसको इस्तेमाल करते हैं डायरिया के लिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या गैस इसके वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जो पेडिट्रॉल ORS है, इसको दिया जाता है बच्चों को द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। जो वाटर की पानी की कमी हो बॉडी में या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गए, पोटाशियम हो गए, ऐसे अलामात में ये ORS दिया जाता है। क्योंकि जब बच्चे को उल्टी होता है, दस्त होता है, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाता है और इसके साथ साथ सोडियम पोटाशियम की भी कमी हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी को एक्टिव रखता है। तो इसको भी बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। इन एडिशन टू रिलीव शॉर्ट टर्म एक्यूट डायरिया में भी देते हैं रिप्लेस लॉस्ट साल्ट्स एंड फ्लूइड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। जो पानी की कमी होता है और लॉस होता है साल्ट्स के बॉडी में, तो ये ORS दिया जाता है तो बॉडी एक्टिव हो और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर है, वो बैलेंस हो जाए बॉडी में। नेक्स्ट जो है जिंक OD, इसको भी बच्चों को दिया जाता है जब बच्चे को दस्त हो और वो कमज़ोर होना पड़ जाता है, तो इसको दिया जाता है क्योंकि इसमें जिंक है और ये ऑब्जर्प्शन बढ़ जाता है इसकी वजह से, तो ये कम करता है डायरिया को बॉडी में। The taking zinc by mouth reduces the duration and severity of the diarrhea in babies। जो बच्चे हैं इनमें जो दस्त होता है इसको कम करता है। जो कॉमन डोज है 20 mg है, डेली लिया जाता है। एक्यूट डायरिया जो बच्चे हैं 3 महीने से जो ऊपर के बच्चे हैं, इसको दिया जाता है 5 mg। इन्फेंट्स जिनके जो वेट है 9 से कम वेट है kg में, तो इसको 5 mg दिया जाता है। 10 mg दिया जाता है जब 9 से 13 kg का जो बच्चा है उसको दिया जाता है। 20 mg बच्चों को देते हैं जो 13 से 27 kg के हैं, इनको 20 mg डोज देते हैं दिन में एक बार। आइडल डोज क्या है? 100 mg TDS देते हैं दिन में 3 बार कंटिन्यू ट्रीटमेंट टिल नॉर्मल स्टूल। उस वक़्त देते हैं जब नॉर्मल होते हैं बड़ा पेशाब, तो उस वक़्त तक इसको देते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट 7 डेज, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है ख़ास 7 दिन के लिए देते हैं कम से कम। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, नोज़िया हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, अर्ट बर्न हो सकता है इस सिरप की वजह से।